ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हमें दी गई है, इस पे बी कोण हमारा समकोण है, और समकोण क्यों करे इसको, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब ये क्या होता है कर्ण, ये तिरछी भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये खड़ी भुजा हमारी लंब होती है, और ये होता है आधार। अब हम इस पे लगाना सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या फिर थ्योरम। ठीक है, वो क्या होता है, ये होता है कर्ण इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण निकालने का फॉर्मूला। मान लेते हैं हमें 12 और ये भुजा में 5 दी गई आधार की वैल्यू, तो हमें कर्ण निकाल के बताना। तो कर्ण कैसे आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 144, और 5 का कितना होता है 25। 144 और 25 का जोड़ेंगे तो 169 हो गया। 169 किसका रूट होता है, 169 होता है 13 का वर्गमूल। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। मान लेते हैं एक और ट्रायंगल हमें समकोण त्रिभुज दी गई है PQR, यहाँ पे ये भुजा में 25 दी गई है, ये मान लेते हैं 24 दी गई, और ये हमें निकाल के बतानी है। अब इसमें कर्ण दे दिया और लंब दे दिया, हमें आधार निकालना है। जब हमें आधार निकालना हो ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, उसमें से हम जो भी दे रखे थे, जैसे आधार निकालना तो हम लंब को घटा देंगे, लंब के स्क्वायर को हम घटा देंगे। कर्ण की वैल्यू क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर लिखा, घटाना क्या है 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का 125 और 24 का क्या होता है 576। अब इनमें से हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 625 में से 576 को घटाएंगे। ठीक है, और 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का। तो हमारा आधार कितना आ गया, यहाँ से आधार की वैल्यू आ गई 7।